वेलकम टू नेटवर्क मास्टर सब। आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, वो है आईपी हेडर और इथरनेट हेडर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इथरनेट हेडर। इथरनेट हेडर क्या होता है? इथरनेट हेडर लेयर 2 का हेडर है जो लेयर 2 पे डेटा को ट्रांसमिट करता है। जैसे हमारा डेटा सेंडर साइड से लेयर 7 से होता हुआ लेयर 3, 4 और लेयर 2 पे पहुंचता है, तो लेयर 2 पे वहां पर डेटा एनकैप्सुलेट होता है विद द हेल्प ऑफ इथरनेट हेडर। इथरनेट हेडर अगर आप देखें तो ये आपको शीट में दिख रहा है। इसके अंदर देखेंगे इथरनेट हेडर क्या होता है। इथरनेट हेडर हमारा होता है डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स एड्रेस और लेंथ फील्ड। ये इतना पोर्शन हमारा इथरनेट हेडर का पार्ट है। तो इथरनेट हेडर के अंदर जो है ये टोटल इथरनेट फ्रेम फॉर्मेट है, इसका ये पार्ट है जो इथरनेट हेडर है। इथरनेट हेडर के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि जो डेटा फील्ड है वो पेलोड होती है। पेलोड मीन्स टू से इसकी साइज जो है मैक्सिमम 1500 बाइट्स तक होती है, जिसे हम एमटीयू कहते हैं, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। अब इथरनेट हेडर के जो पार्ट हैं वो ये होते हैं। सबसे पहला है डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, सोर्स मैक एड्रेस और टाइप फील्ड। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस जहां हमें डेस्टिनेशन पे डेटा को सेंड करना है। सोर्स मैक एड्रेस जिस सोर्स से हमने डेटा को जिस सोर्स से डेटा आया है। और टाइप फील्ड ये बताती है कि जो अपर लेयर्स है, जब लेयर 3 को डेटा ट्रांसमिट होगा तो उसमें किस प्रोटोकॉल फील्ड को डेटा दिया जाएगा। जैसे कि डेटा जब हम सेंड करते हैं तो वो पहुंचता है रिसीवर के पास। रिसीवर पे लेयर 1 पे जाने के बाद वो लेयर 2 पे पहुंचता है। लेयर 2 पे जाने के बाद वो लेयर 3 पे जाता है, तो लेयर 3 पे किस को हैंड ओवर होगा, किस फील्ड को, किस प्रोटोकॉल को हैंड ओवर होगा, ये डिपेंड करता है इथरनेट टाइप फील्ड पे। टाइप फील्ड में अगर वैल्यू है, टाइप फील्ड जो है 2 बाइट्स की वैल्यू फील्ड होता है। 2 बाइट्स मीन्स टू से 16 बिट्स। अगर हम 16 बिट्स की बात करें तो 16 बिट्स के अंदर हमारे 4 हेक्साडेसिमल नंबर्स होते हैं। अब इन 4 नंबर्स में अगर 0800 है तो इसका वैल्यू मतलब है IPv4। 0806 है तो आर्प, 086DD है तो IPv6। ये कुछ इम्पॉर्टेंट ईथर चैनल टाइप फील्ड्स हैं। नाउ अब हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि जो ये मैक एड्रेस है, जैसे कि ये मैक एड्रेस है, इस मैक एड्रेस के अंदर हमारे दो पार्ट होते हैं। मैक एड्रेस के अंदर एक हमारा होता है OUI और एक होता है ऑर्गेनाइजेशनली असाइंड। OUI होता है ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर। जो 48 बिट का हमारा मैक एड्रेस है उसके अंदर 24 बिट हमारा जो है OUI होता है। OUI मीन्स जो डिवाइस वेंडर असाइन करता है, वेंडर को आइडेंटिफाई करने के लिए OUI होता है। और वेंडर स्पेसिफिक एक सीरियल नंबर असाइन करता है। एक सीरियल नंबर वी कैन से टू दैट कि एक नंबर असाइन करता है जो सिर्फ उस वेंडर को आइडेंटिफाई, वेंडर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर पाता है। तो वेंडर को आइडेंटिफाई करने के लिए OUI और रिमेनिंग 24 बिट जो है उस डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास एक नंबर होता है। तो इसके अंदर हमारा, इसे ही हम क्या कहते हैं, मैक एड्रेस। मैक एड्रेस हमारा क्या होता है, फिजिकल एड्रेस भी कहा जाता है। इथरनेट का जो साइज है वो, अगर इथरनेट का फ्रेम साइज मैटर करता है। जैसे कि जो फ्रेम साइज है इथरनेट का, अगर वो 64 बिट से कम है तो उसे हम जो डिवाइस है वो उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। और 1500 से 1518 बाइट कह दें या 1522 बाइट्स कह दें, बोथ आर सेम। 1518 बाइट और 1522, 1522 इसलिए काउंट होता है कि जो 4 बाइट्स है वो हमारा 802.1q VLAN टैग होता है। एग्जैक्टली जो MTU साइज होता है, MTU साइज होता है मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, जो वो होता है 1500 बाइट्स। मीन्स डिवाइस
जब डेटा को सेंड करते हैं दूसरी डिवाइस पे, तो वो होता है हमारा मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट होता है 1500 बाइट, उससे ज़्यादा नहीं होता। जो रिमेनिंग उसके अंदर हेडर ऐड होता है, हेडर एमटीयू के अंदर एमटीयू साइज को डिफाइन नहीं करता, इसलिए जो साइज होता है मैक्सिमम वो 1518 होता है। मीन्स टू से जो 18 बाइट्स और वी कैन से 22 बाइट्स, 18 और 22, मैक्सिमम 22 बाइट्स एक्स्ट्रा हेडर ऐड होता है, जो कि लेयर टू इथरनेट हेडर का पार्ट है, वो हमारा एमटीयू के अंदर काउंट नहीं होता। तो ये हमारा है इथरनेट हेडर। इथरनेट हेडर के अंदर एक और चीज होती है, वो है प्रीएम्बल और एसएफडी। प्रीएम्बल और एसएफडी इथरनेट हेडर का पार्ट नहीं है, पर ये इथरनेट डिवाइसेस को सिंक्रोनाइज करने के काम आते हैं। मीन्स टू से जो प्रीएम्बल है वो ये डिफाइन, वो हमारे प्रीएम्बल जो है 7 बाइट फील्ड है और एसएफडी 1 बाइट फील्ड है। ये 1 0 का कॉम्बिनेशन होता है, 1 बिट 1010 का कॉम्बिनेशन है। और जो एस एफ डी है, स्टार्ट फ्रेम डिलिमिटर, जो आपको यहाँ दिख रहा है, वो 1 बाइट फील्ड है। ये भी 1010 का कॉम्बिनेशन और लास्ट में 1 1 आता है। जो ये 0 1 और 1 0 का कॉम्बिनेशन है, ये इसलिए सेंड किया जाता है ताकि रिसीविंग डिवाइस को पता चल सके कि अब जो नेक्स्ट डेटा रिसीव होने वाला है वो क्या है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। पहले ये जाता है प्रीएम्बल, फिर एसएफडी जाता है डिवाइस के पास, फिर डेस्टिनेशन एड्रेस, फिर सोर्स एड्रेस, और फिर लेंथ और टाइप फील्ड, और फिर डेटा फील्ड, और फिर उसके बाद जाता है फ्रेम चेक सीक्वेंस। फ्रेम चेक सीक्वेंस है जिससे हम एरर को आइडेंटिफाई करते हैं। एरर डिटेक्शन के लिए फ्रेम चेक सीक्वेंस को यूज किया जाता है। ये 4 बाइट फील्ड है, इसे हम हेडर नहीं कहते, इसे हम ट्रेलर कहते हैं। ठीक है, बाकी सभी हेडर्स के अंदर, लाइक अगर हम लेयर 3, लेयर 4 और अलग लेयर्स की बात करें, तो उनमें हेडर होता है। लेयर 2 के अंदर हेडर होता है प्लस ट्रेलर फील्ड भी होता है, और ये जो फील्ड है इसे हम ट्रेलर कहते हैं। तो ये सब कॉम्बिनेशन है हमारा। इसमें जो इथरनेट हेडर का पार्ट है वो यही है, डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स एड्रेस और लेंथ फील्ड, और आजकल हम इसे टाइप फील्ड कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आईपी हेडर। आईपी हेडर एक हेडर फील्ड है जो लेयर 3 आईपी प्रोटोकॉल के द्वारा यूज की जाती है। तो आईपी हेडर को अब हम समझेंगे। आईपी हेडर बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईपी हेडर क्या है। तो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इट इज। तो आईपी हेडर एक तरह का क्या है, जैसे हम कोई आ, सामान को शिप करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम सेंड करते हैं, पार्सल को, तो उस पे जो लेबल होता है वो क्या डिनोट करता है, वो डिनोट करता है किसके पास सामान जाना है और किसके थ्रू जाना है। तो एक तरह का ये क्या है, एक ही शिपिंग लेबल है डेटा के लिए। डेटा को जब हम सेंड करते हैं तो उसको, उसका एक लेबल जो होता है वो क्या है, आईपी हेडर है। Unlike the Ethernet header, which works only locally, IP header works on the on the inter-network areas. Like router जो है, IP header, राउटर्स यूज करते हैं IP header को ताकि जो डेटा है वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच पाए। IP हेडर ग्लोबल एड्रेसिंग का काम करता है। ठीक है जी, इसमें क्या होता है, सोर्स IP और डेस्टिनेशन IP होता है। फ्रेगमेंटेशन कंट्रोल। अब फ्रेगमेंटेशन कंट्रोल क्या होता है, जब डेटा लेयर 3 के थ्रू ट्रांसमिट होता है तो वो स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होता है। स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स में इसलिए डिवाइड होता है ताकि जो राउटर है वो उस डेटा को इजीली सेंड कर पाए, क्योंकि राउटर के अंदर हेडर जो राउटर के अंदर जो साइज है डेटा को सेंड करने का वो डिफाइंड होता है। वो डेटा का साइज डिफाइंड होता है, इसलिए उसको हम फ्रेगमेंटेशन
फ्रेगमेंट करके सेंड करते हैं। मीन्स टू से कि फ्रेगमेंट क्या है कि जो एक बड़ा डेटाग्राम है, डेटा पैकेट है, उसको हम स्मॉल पीसीस में डिवाइड कर लेते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन करना कहते हैं। बिकॉज हर राउटर का एक अलग फिक्स्ड साइज होता है जो अलग फ्रेगमेंट्स को वो सपोर्ट करता है। अब हर राउटर का अलग होता है, इसलिए आईपी हेडर जो है फ्रेगमेंटेशन को सपोर्ट करता है। क्लियर? नाउ ये आप देखेंगे, ये हमारा क्या है, एक आईपी हेडर का फॉर्मेट है। आईपी हेडर के फॉर्मेट में आप देखेंगे इसके अंदर, तो सबसे पहले क्या है, एक ये वर्जन फील्ड है, आईपी हेडर लेंथ, टाइप ऑफ सर्विस, टोटल लेंथ, आइडेंटिफिकेशन। और ये जो फील्ड्स हैं, जो सारी आपको फील्ड्स दिख रही हैं, ये डिफाइन करती हैं, जो पहली रो है ये डिफाइन करती है टोटल 0 से लेकर 31 बिट्स तक डिनोट करता है। मीन्स टू से टोटल 32 बिट्स का है। IPv4 हेडर का भी साइज 20 बाइट से लेकर 60 बाइट्स तक होता है। तो फर्स्ट फील्ड ये है, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ रो ये, फिफ्थ रो ये और सिक्स्थ रो ये। क्लियर? तो ये सारे चीज़ों को हम अभी धीरे धीरे जो है इसको आइडेंटिफाई करते हैं और समझते हैं ये क्या चीज़ें होती हैं। अब बहुत ज़्यादा ब्रीफ में बेसिक बेसिक सारी चीज़ें समझते हैं, ताकि क्विकली हमें अंडरस्टैंड हो सके कि ये चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है? सबसे पहले आता है वर्जन फील्ड। वर्जन फील्ड जो है वो 4 बिट्स का फील्ड होता है। ये डिफाइन करवाता है कि आईपी का कौन सा वर्जन है। लाइक इसके अंदर 4 बिट्स होते हैं, 0010। मीन्स टू से जो हमारी वैल्यू है बिट्स की, वो आपको लास्ट वीडियोस में मैंने बताया था कि वो क्या होती है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। अगर 4 बिट्स हैं तो 2 की पावर 0 इज 1, 2, 4 एंड 8। तो जो 4 वाली लोकेशन है वो वाली बिट क्या होगी, 1। तो यानी इसका वैल्यू होगी 0100 ऑलवेज, बिकॉज IPv4 में ये फिक्स होती है। नेक्स्ट होता है टाइप ऑफ सर्विस। टाइप ऑफ सर्विस होता है कि किस टाइप की इसके अंदर सर्विस हम दे रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं इसके अंदर हम कौन सी सर्विस दे रहे हैं, जैसे कि अगर हम बात करें इसके अंदर, तो आपको डिफरेंट टाइप की सर्विसेज पता है। जैसे कि हमारे पास होती हैं वॉइस सर्विस, वीडियो सर्विस, डेटा हमारा मेल के थ्रू जा रहा है, तो डिफरेंट टाइप का डेटा होता है। तो अलग अलग टाइप के जो डिफरेंट टाइप के डेटा होते हैं उनको अलग अलग प्रायोरिटाइज किया जाता है। तो वहाँ पर वो टाइप ऑफ सर्विस काम करता है। तो टाइप ऑफ सर्विस 8 बिट की फील्ड है जो ये डिफाइन करती है कि कौन सी टाइप का पैकेट है। नेक्स्ट आ जाता है हेडर लेंथ। हेडर लेंथ ये डिफाइन करता है IHL। IHL होता है आईपी हेडर लेंथ, जो टोटल साइज बताता है कि टोटल साइज हेडर का क्या है, हेडर का साइज कितना है। टोटल पूरा साइज नहीं, सिर्फ हेडर हेडर का साइज कितना है। तो हेडर का साइज मैंने आपको बताया था कितना होता है, 20 बाइट से लेकर 60 बाइट्स तक होता है। जैसे कि हमने टीसीपी हेडर में समझा था, सेम यहाँ पर भी हेडर लेंथ क्या होता है, डिफरेंट होता है, 20 बाइट से लेकर 60 बाइट्स तक वेरी करता है। नेक्स्ट आ जाता है टोटल लेंथ। टोटल लेंथ मीन्स टू से कि टोटल लेंथ ऑफ द हेडर कितना है, हेडर इंक्लूडिंग द साइज ऑफ द हेडर प्लस पेलोड। हेडर साइज प्लस पेलोड साइज को मिला के ही टोटल हमारा साइज होता है। ठीक है? तो टोटल लेंथ में से अगर हम हेडर लेंथ निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बचता है, पेलोड साइज। पेलोड साइज ही हमें जो है ट्रांसमिट करना होता है। क्लियर? और भी फील्ड्स हैं इसके अंदर जो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि वर्जन पता चल गया, IHL, टाइप ऑफ सर्विस और टोटल लेंथ हमें आइडिया लग गया है। उसके बाद आता है आइडेंटिफिकेशन, फ्लैग्स और फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है कि जब हम ये आइडेंटिफिकेशन, फ्लैग्स और फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट ये डिफाइन करता है कि जब हम जो हमारे पास डेटा फील्ड, जो हमारे पास पूरा डेटाग्राम है, डेटाग्राम मीन्स टू से पूरा डेटा है हमारे पास, उसको हम अलग अलग फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। तो डेटाग्राम को जब हम फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं तो वो एक डेटाग्राम को आइडेंटिफाई करने के लिए आइडेंटिफिकेशन फील्ड होती है। लेट्स सपोज आपके पास एक बुक है, एक कॉपी है जिसके अंदर लेट्स सपोज सम कुछ पेजेस है।
तो उस कॉपी का आपके पास अलग अलग कॉपी है, तो कॉपी का जो पेज है तो आप क्या लिखेंगे कि ये मेरे पास कौन सी कॉपी है, ये एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की कॉपी है, लेट्स सपोज इंग्लिश है, तो इंग्लिश की कॉपी का पेज नंबर 1। तो आपको हमेशा याद रहेगा कि इंग्लिश, इंग्लिश आप लिख देंगे ई और आगे लिखेंगे लेट्स सपोज पेज नंबर 1, तो आपको पता चल जाएगा कि इंग्लिश का पेज नंबर 1 है। तो आप अलग अलग पेजेस के आपको, तो ई मीन्स टू से इंग्लिश और पेज नंबर 1 मीन्स टू से 1, सेकेंड इज ई एंड पेज नंबर 2। तो आप एक बड़ी सारी कॉपी के छोटे छोटे अलग अलग पेजेस भी कर देंगे तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी कॉपी का कौन सा पेज था। ऐसे ही आप मैथ की कॉपी के अलग अलग पेज कर सकते हैं, किसी मैथ का कॉपी का पेज नंबर 1 तो आप लिख सकते हैं M1, M स्टैंड्स फॉर मैथ्स। सिमिलरली आप अलग अलग कॉपी के भेज सकते हैं, और आपके पास अगर डिफरेंट कॉपीज के पेजेस अलग अलग होंगे तो आप हर पेज को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सी कॉपी का ये कौन सा पेज नंबर है। ऐसे ही जब डेटा सेंडर से रिसीवर के पास जाता है तो वो डिफरेंट डेटाग्राम्स उसके अंदर सेंड किए जाते हैं, मीन्स उसे डिफरेंट फाइल्स अगर हम सेंड करते हैं तो कौन सी फाइल का कौन सा फ्रेगमेंट है वो हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। आइडेंटिफिकेशन आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एक कॉपी है, और फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट आप आइडेंटिफाई ऐसे कर सकते हैं कि ये एक पर्टिकुलर कॉपी का पेज नंबर है। तो हम डिफरेंट डेटा अलग अलग फ्रेगमेंट्स में सेंड करते हैं, और एक पेज को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एक अलग फ्रेगमेंट है। क्लियर? तो आइडेंटिफिकेशन और फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट होता है हमारे पास फ्लैग। तो फ्लैग्स, इसके अंदर 3 टाइप के फ्लैग्स होते हैं, रिजर्व्ड, डू नॉट फ्रेगमेंट और मोर फ्रेगमेंट। रिजर्व्ड अभी भी रिजर्व्ड है, वो अभी यूज नहीं किया गया है, 1 बिट का फ्लैग है। नेक्स्ट आता है मोर फ्रेगमेंट। मोर फ्रेगमेंट मीन्स टू से उस डेटाग्राम का या उस फाइल के और अभी फ्रेगमेंट्स आने बाकी हैं, तो मोर फ्रेगमेंट बिट 1 है, 1 है। और जब मोर फ्रेगमेंट बिट ऑन होगा तो मीन्स वो लास्ट फ्रेगमेंट है उस डेटाग्राम का। क्लियर? और लास्ट में जो थर्ड फ्लैग होता है वो कौन सा होता है, एमएफ फ्लैग, एमएफ सॉरी डीएफ फ्लैग। डीएफ फ्लैग मीन्स डू नॉट फ्रेगमेंट। डू नॉट फ्रेगमेंट का मतलब होता है कि इस फ्रेगमेंट के और अलग फ्रेगमेंट्स ना किए जाएं, तो वो होता है हमारा डू नॉट फ्रेगमेंट। नेक्स्ट होता है टाइम टू लिव। टाइम टू लिव होता है कि जब हम डेटा को सेंड करते हैं तो डेटा ग्राम को जब हम सेंड करेंगे तो टाइम टू लिव डिपेंड करता है कि हर राउटर के ऊपर टीटीएल की वैल्यू कम हो जाती है। टाइम टू लिव इसलिए बनाया गया था ताकि जो लूप्स हैं लेयर 3 के अंदर वो कंट्रोल किए जा सके। नेक्स्ट आता है प्रोटोकॉल फील्ड। प्रोटोकॉल फील्ड होती है जो ये आइडेंटिफाई करता है हमारा कि जब हम लेयर 3 से अबव लेयर्स को, यानी लेयर 3 से डेटा लेयर 4 को देंगे तो कौन से प्रोटोकॉल को डेटा सेंड करेंगे, तो प्रोटोकॉल फील्ड उसमें काम आती है। हेडर चेकसम इसलिए काम आता है ताकि जो हमारा डेटा हमने हेडर को सेंड किया है वो करेक्ट हेडर डेटाबेस में पहुंचे, तो हम हेडर चेकसम यूज करते हैं। सोर्स आईपी होता है कि कौन सा सेंडर है उसकी आईपी एड्रेस। डेस्टिनेशन आईपी होती है कि कौन सा डेस्टिनेशन है, कौन सा रिसीवर है, उसकी आईपी एड्रेस। ऑप्शन फील्ड होती है कि ऑप्शन फील्ड में अलग अलग वैल्यूज होते हैं कि डिफरेंट अलग फील्ड्स होती हैं, जैसे कि एमएसएस एमटीयू को आइडेंटिफाई करने के लिए। नेक्स्ट होता है पैडिंग फील्ड। पैडिंग फील्ड होती है कि जो हमने जो डेटा सेंड करना है उसका कितना पैडिंग हम सेंड कर रहे हैं, मीन्स टू से कि अगर डेटाग्राम हमारा 20 बाइट्स का है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट में बताया था कि डेटाग्राम के अंदर ये पैडिंग फील्ड ऐड की जाती है ताकि उसका एक साइज आइडेंटिफाई किया जा सके। साइज को 20 बाइट्स, 24 बाइट्स या फिर 28 बाइट्स, यानी 4 बाइट्स की फील्ड में हम आइडेंटिफाई करते हैं। अगर डेटाग्राम जो ये हमारा हेडर है टोटल और प्लस फील्ड हमारी इसका साइज 21 ग्राम आता है, 21 इसकी बाइट्स आता है, तो इसमें हम 3 बाइट्स का पैडिंग ऐड कर देते हैं ताकि हम 24 बाइट्स डेटा
सेंड कर सके, क्योंकि रिसीवर को हम या तो 20 बाइट्स का आइडेंटिफिकेशन दे सकते हैं या फिर 24 बाइट्स का साइज बता सकते हैं। तो इसलिए हम इसके अंदर पैडिंग यूज करते हैं। ठीक है जी। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। ये सब हमने अभी आइडेंटिफाई कर लिया है। तो ये प्रोटोकॉल फील्ड हमने देखी थी। प्रोटोकॉल, अगर प्रोटोकॉल फील्ड में 06 वैल्यू है तो इसका मतलब क्या है कि ये टीसीपी प्रोटोकॉल है। और अगर टीसीपी का 06 है और ये 01 है आईसीएमपी के लिए। ठीक है। हेडर चेकसम की अगर मैं बात करूं तो हेडर चेकसम हमने आइडेंटिफाई कर लिया ताकि जो डेटा है वो एग्जैक्टली वही पहुंचे, बीच में अ, गलत ना हो। ठीक है। नेक्स्ट सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी हमने आइडेंटिफाई कर ही लिया क्या चीज़ होती है। ठीक है। तो ये हमारे पास फील्ड्स होती है। ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, ये एक आईपी एड्रेस है। सोर्स आईपी ये एक एग्जांपल है सोर्स आईपी का। वैल्यू देख सकते हैं 172.22.253 एक रैंडम आईपी एड्रेस है। डेस्टिनेशन 172.20.6 ये एक आईपी एड्रेस है। और अगर प्रोटोकॉल फील्ड है 11 यूज की गई है यूडीपी के लिए, टीटीएल फील्ड 64 है। तो ये सब एक रैंडम जो है एक फॉर्मेट के हिसाब से बताया गया है, एक विजुअलाइज की गई है आईपी एड्रेस। तो ये हमारा क्या है, इथरनेट हेडर और आईपी हेडर। होप ये आपको समझ आ गया होगा। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीसीएनए का टॉपिक है। इसके बेसिस पे जो है क्वेश्चंस जो हैं वो पुट अप किए जाते हैं। सो ओके देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।